सबको हेलो, स्क्रीन शेयर हो रही है? हाँ जी। यस सर। यस यार, यस ठीक। हर्ष। अब देखो यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ थी सेल्स परफॉर्मेंस बाय ईयर, ये होगी सेल्स बाय ब्रांड। तो इससे देखो अगर आप दोनों को कंपेयर करो तो देखो क्या पता चलता है आपका कि 2017 की ये जो सेल्स है 21 मिलियन, उसमें अगर आप ब्रांड वाइज सेल्स देखोगे तो देखो नौ जो सबसे ज्यादा ज्यादा हुई है। कंटिनेंट वाइज जो सेल है, ब्रांड नहीं सॉरी कंटिनेंट है ये, नॉर्थ अमेरिका में देखो कितनी सेल्स है 2017 के अंदर। टोटल सेल्स 21 है बट नॉर्थ अमेरिका के अंदर देखोगे तो 517, और यहाँ पे देखोगे एशिया के अंदर 6, और सबसे ज्यादा जो यूरोप के अंदर। ठीक है, बट ऊपर जो सॉरी हर्ष, ऊपर जो टोटल सेल्स बाय ब्रांड आ रहा है। उसको मैंने हटाना है, वो एक्चुअली मेरे को ना यहाँ हटाना था, पहले मैंने ब्रांड लिख दिया था, तो यहाँ पे टाइटल अच्छा पे अच्छा, आप ओके। इसको जाके हटा सकते हो। यहाँ पे ओके ओके। आप कंटिजेंट लिख सकते हो, पहले मैंने ब्रांड वाइज करी थी ना, तो इसलिए मैंने वहाँ ब्रांड लिख। अब आप इसको कंटिजेंट वाइज लिख दो, टोटल सेल बाय कंटिजेंट। ठीक है, और देखो सबसे मेन चीज क्या है, आपने एक चार्ट पे मेहनत करी और आपके सारे चार्ट ऑटोमेटिक क्रिएशन हो रहे हैं। ठीक है, और यस ऐसा यस। नहीं है कि अगर, और एक चीज और मैं आपको बताता हूँ, सपोज ये आपका जो सेल्स डाटा है ये अभी आपके पास 3 साल का है, मेरे पास देखो डाटा जो है 3 साल का है, 17 से लेके 19 तक। सपोज अगर आपके पास 10 साल का डाटा है, अभी आपके पास जो आपने रिपोर्ट बना रहे हो वो आप बना रहे हो सिर्फ 3 साल के, तो आप क्या करो, इसी के नीचे आप डाटा को ऐड कर दो। जैसे जैसे ऐड करते जाओगे, उस डाटा को ऐड करने के बाद पूरे डाटा को सेलेक्ट करो ऐसे, और कंट्रोल टी दबाओ, अपने सिस्टम से कंट्रोल टी दबाओ और एंटर कर दो। वो डाटा एकदम टेबल फॉर्मेट में आ जाएगा, उसको सेव कर दो ऐसे, एंड सेव करने के बाद सीधा यहाँ पे आ जाओ रिफ्रेश पे। इस पे रिफ्रेश जैसे ही करोगे आपका डाटा ऑटोमेटिकली रिफ्रेश हो जाएगा सारा। चाहे तो बोलो तो मैं दोबारा करके दिखाऊं कि कैसे रिफ्रेश करूँ, बताओ। डाटा ऐड करके दिखाऊं यहाँ पे टेक्स्ट का, देखो क्या ऐड करूंगा मैं, देखो आपके सामने ऐड करूंगा। यस सर। देखो मैं आपके सामने ऐड करता हूँ, सपोज मैं ये कितने हो गए 36, सपोज मैं इतनी चीज को येलो कर देता हूँ। ठीक है, तो इतनी चीज को मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पे करता हूँ पेस्ट। डाटा ज्यादा हो जाता है, तो जैसे ही अब ये पेस्ट हो जाएगा उसके बाद मैं इसको पूरे को कंट्रोल टी करके पूरा फॉर्मेट में चेंज कर दूंगा, और ऑटोमेटिक पावर बीआई में रिफ्रेश करूंगा, डाटा आपका चेंज हो जाएगा 2020 के हिसाब से। अभी देखना मैं आपको चेंज करके बताता हूँ, ये होने दो बस। चलो ये होने दो, तब तक हम बैकग्राउंड में दूसरा काम करते हैं। अब देखो ये बन गया। अच्छा मैं आपसे बता रहा था कि अगर हम ब्रांड वाइज पिवट बनाए तो क्या होगा हमारे पास। अब हमने पेज 2 पे गए, हमने इसी को कॉपी करा, बिकॉज अब हम ये कॉपी कर रहे हैं। ये क्यों कॉपी कर रहे हैं, बिकॉज इसमें ऑलरेडी फॉर्मेटिंग हमने करी हुई है सही से। पेज 3 पे जाओ, यहाँ पे पेस्ट कर दो इसको। अब इसको थोड़ा बड़ा करो, और बड़ा करो, एज पर पूरा चार्ट करो। ठीक है, अब यहाँ पे आपने जो ये लिया हुआ था ऑर्डर, इसको हटाओ, यहाँ पे अब डालो ब्रांड। अब देखो ब्रांड वाइज जब हमने डाला, आप खुद भी देख रहे हो कितना बड़ा चार्ट करने के बाद भी कितना टफेस्ट लग रहा है, देखना। लिटवेयर करके ये यहाँ पे आ रहा है, ये कौन सी ब्रांड है, ये तो शो ही नहीं हो रही है जो येलो वाली। ये देखो आप इतने बारीक से ही सिर्फ आप रख के ही पता लगा सकते हो कि ये नॉर्थ विंड ट्रेडर है। देखो जब तक ये बड़ा नहीं होगा तो वो तो शो ही नहीं होगा। ये सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है पाई चार्ट की, ज्यादा चार्ट में। देखो जितना छोटा है, देखो इसकी लाइन भी नहीं आ रही ऊपर, थोड़ा सा बड़ा हुआ तभी लाइन आई है। अगर अब मैं इसको और बड़ा करूँ, उसके बाद अगर इसको एक्सपोर्ट व्यू कर, लाइक सपोज अगर आप इस पर क्लिक करो, अब देखो ये जो डाटा है सिर्फ एडवेंचर वर्क्स का हुआ है मेरे पास 49 मिलियन का। अब आप इसको ना डायरेक्ट एक्सपोर्ट भी कर सकते हो, लाइक शो डाटा है स्टेबल करो, तो देखो ये आपको पूरी टेबल फॉर्मेट में शो हो जाएगा। देखो एडवेंचर वर्क्स का टोटल डाटा आपको पूरी टेबल फॉर्मेट में शो हो गया हर एक एंटिटी का। तो आप ऐसे भी कन्वर्ट कर सकते हो किसी भी पाई चार्ट को, टोटल पाई चार्ट से आप कितना डाटा है वो आप यहाँ पे भी शो कर सकते हो प्रेजेंटेशन व्यू पे। सपोज आपने इसी पूरे का स्क्रीनशॉट लिया और वहाँ दिखा दिया कि ये है पाई चार्ट, और फिर वहाँ ये सब चीजें हटा दोगे आप, ये जो चीजें आ रही है ना साइड में, ये सब हटा दोगे।
फिर आप यहाँ पे सिर्फ ये शो करोगे और यहाँ पे लीजेंड को ऑन कर दोगे, बिकॉज उससे पता चल जाएगा कि एडवेंचर का कलर कौन सा है और कौन सा किसका कलर है, उससे पता चल जाएगा। एंड देन आप उसके बेस पे देखो इस टेबल को शो कर दोगे कि सबसे ज्यादा जो है वो एडवेंचर वर्क्स है, देन क्रोसफेयर है, देन वाइड है, देन आप टॉप 3 पे आप आ जाओगे। ठीक है, इस बेसिस पे आप शो कर सकते हो अगर आपके पास लार्ज पाइवट का चार्ट है, लार्ज उसका चार्ट है आपके पास, पाई चार्ट है। लेकिन अगर आपको कम शो करना है तो प्लीज सबसे मेरा तो कहने का यही वो होता है कि आप मैक्सिमम से मैक्सिमम देखो, अगर आप यहीं पे देखो मैक्सिमम अगर आप 5 दिखाओ तो 1 2 3 4 5 देखो कितने आराम से शो होते हैं। अब देखो ये हो गया पेस्ट, अब ये हो गया है पेस्ट। अगर मैं इसको अब सेव कर दूं, ठीक है, फाइल को मैंने कर दिया सेव। सेव करने के बाद इस पूरे को सिलेक्ट करो, कंट्रोल टी दबाओ सिस्टम से, ऑलरेडी दबा हुआ है, ऑलरेडी टेबल फॉर्मेट है तो इसलिए वो टेबल फॉर्मेट दोबारा से हुआ नहीं। डिजाइन पे जाओ, इस टेबल का फॉर्मेट ये वाला सिलेक्ट कर लो एंड कंट्रोल सी दबा दो। ठीक है, अब जाओ अपनी रिपोर्ट पे और देखो जैसे ही मैं अभी देखना क्या रिपोर्ट आ रही है। अभी आपके सामने पेज 1 पे जाता हूँ मैं, देखो 189 82 है ये है। अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो देखना डेटा आपका ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। थोड़ा सा टाइम देगा, जितना डाटा हमने ऐड करा है वो दोबारा से रिफ्रेश करेगा। देखो पूरी फाइल को रिफ्रेश करेगा शुरुआत से लेके एंड तक, ऐसा नहीं है वो सिर्फ लास्ट की फाइल को रिफ्रेश करेगा, पूरा शुरुआत से एंड तक रिफ्रेश करेगा। और देखो डाटा देखो चेंज हो गया, 190 82 107 और 4। क्लियर है? 1 मिलियन की सेल हमने बढ़ा दी डाटा को कॉपी पेस्ट करके। और देखो ये चेंज नहीं हुआ, ये भी चेंज हुआ होगा कहीं ना कहीं, ये भी चेंज हुआ होगा ऑटोमेटिक, ये भी चेंज हुआ होगा और ये भी चेंज हुआ होगा, कुछ ना कुछ पक्का चेंज हुआ होगा, 1 आध% या 0.0%, पर चेंज जरूर हुआ होगा। ठीक है, अब आते हैं पेज 3 पे हम। अब हम जो ये कर रहे थे, देखो इसकी जो मैं मेन बताना चाहता हूँ मैं यही था कि आप जितना स्मॉल चार्ट को ही कर पाओ ना वो ज़्यादा बेटर होता है। ठीक है, टोटल सेल्स हो गया। अब इसके बाद आते हैं हम, अब मुझे बताओ आपके चार्ट्स में और पाई चार्ट में कोई दिक्कत है? आगे चलें नो दूसरे, हर्ष। अब हम चलते हैं दूसरे चार्ट पे। देखो दूसरा चार्ट क्या है, इसके जो मेन चार्ट होता है वो होता है टेबल। कई बार कंपनी क्या होती है वो आपसे प्रेजेंटेशन तो मांगती है बट वो आपसे टेबल भी मांगती है। टेबल क्यों मांगती है? बिकॉज टेबल में ना आप क्या करते हो, सपोज वो आपसे टेबल तो मांग ही रही है, प्लस वो यहाँ पे आपसे चार्ट मांगती है, तो चार्ट प्लस टेबल वो दोनों चीजें मांगती हैं और उसके प्रेजेंटेशन आपको पीपीटी में शो करनी होती है। तो इस बेसिस पे हम टेबल को बनाते हैं। अब टेबल बनाने का क्या आता है, टोटल आप सेल डाल दो, टोटल आप कॉस्ट डाल दो। ठीक है, उसके बाद आप क्या डाल दो यहाँ पे, सपोज ऑर्डर वाइज ये आपका हो गया। अब हम जा रहे हैं, डे हटा दो, मंथ हटा दो, हमारी क्वार्टर वाइज टोटल सेल्स वगैरह हो गई, 3 साल की हो गई, नहीं हम ये नहीं हटाते हैं, हम सिर्फ ईयर वाइज सेल्स पे चलते हैं। उसके बाद हम जाते हैं कंटिजेंट पे जाते हैं। ठीक है, अब आपको जैसे ऊपर नीचे करना है आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके उसको कर सकते हो, ऑर्डर डेट, कंटिजेंट। ठीक है, अब देखो ये आपकी टोटल फॉर्मेट का तैयार हो गया। तो आपकी टोटल कॉस्ट और टोटल सेल आपकी तैयार हो गई एशिया यूरोप नॉर्थ अमेरिका 2017 2018 एंड 2019। अब इसी के बेस पे आप चार्ट भी बना सकते हो। अब बात करते हैं कि आपको टेबल की फॉर्मेटिंग कैसे करनी है। अब देखो ये टेबल तो बन गई है बट क्या ये सही फॉर्मेटिंग में है? नहीं है, बिकॉज टेबल की जो फॉर्मेटिंग है वो आपको करनी है, वो सबसे मेन होती है। तो आप इसकी फॉर्मेटिंग पे जाओगे तो यहाँ पे मल्टीपल फॉर्मेटिंग ऑप्शन है, लाइक जैसे कॉलम हेडर, तो आप कॉलम हेडर भी बना सकते हो। यहाँ पे सपोज ये है, आप इसको बैकग्राउंड कलर भी दे सकते हो लाइक दिस। तो ये आपके देखो कॉलम हेडर तैयार हो गया। लेकिन एक और चीज मैं बताता हूँ, कुछ कॉलम हेडर ऑटोमेटिक हमारे पास तैयार हो रखे हैं। जैसे फील्ड फॉर्मेटिंग में जाओ, मैं आपको दिखाता हूँ, ग्रेड स्टाइल में होगा। देखो डिफॉल्ट के अलावा देखो कितने सारे कॉलम हेडर है हमारे पास ऑलरेडी, बोल्ड हेडर देखो। ठीक है, सेकंड नंबर पे आओ, मिनिमल, देखो ये एकदम वाइट हो गया। थर्ड पे आओ, अल्टरनेटिव रो। अब देखो इस तरीके से हमारा टेबल तैयार हो, ये हमारे कुछ
ऑलरेडी बने बनाए हैं तो इसको हम यूज कर सकते हैं। देखो तब यूज करना है जब हमें कस्टम नहीं करना। जब हम कस्टम करेंगे तो फिर हमें यूज करने की जरूरत नहीं। देखो इस तरीके से बना सकते हो आप। देखो ये रिपोर्ट, ये बजट, ये रिपोर्ट बन चुकी है। देखो इस तरीके से बना सकते हो। तो ये हमारे कुछ ऑटोमेटिक बने बनाए हैं, आप बेस बेसिस पे भी बना सकते हो। ठीक है, तो अभी सपोज मैं ये वाला सिलेक्ट करता हूँ। अब इसके बाद आपको ना डायरेक्ट सपोज आपको साइज बढ़ाना है तो आप साइज के लिए यहाँ लिख दो। सबसे देखो सबसे मेन पार्ट क्या है हमारे टेबल में, किसी भी डायग्राम में, फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग अगर आपने अच्छे से सीख ली देन आप कोई भी डायग्राम को इजीली बना सकते हो। अब देखो 17 की आपने रखा और उस बेसिस पे आपने इसको फॉर्मेट किया। अब देखो थोड़ा सा अच्छा लग रहा है टेबल कि हाँ भाई अब समझ में आ रहा है। ईयर वाइज टेबल है, कंटीजेंट है, टोटल कॉस्ट है, टोटल सेल्स है, सब शो हो गया। टोटल हमारी इतनी होगी, टोटल इतनी, टोटल कॉस्ट और टोटल सेल इतनी होगी। अब लग रहा है कि टेबल बनी है सही। ठीक है, इसके बाद हम इसको वही कर लेते हैं लाइक जो हमारा मेन है। बॉर्डर एंड शेडो जरूर करो। शेडो देखो जरूर की बात नहीं है, मैं क्यों कह रहा हूँ क्योंकि ये अलग से लगता है। जब आप बॉर्डर और शेडो करते हो ना तो वो ऊपर की तरफ थोड़ा अलग से लगता है, इसलिए हम फॉर्मेटिंग करते हैं। तो ये आपकी टेबल हो गई, इसका आप हेडिंग यहाँ बना सकते हो, टेबलर प्रेजेंटेशन करके यहाँ लिख दो आप। टेबलर प्रेजेंटेशन का थोड़ा साइज अगर चेंज करना है तो आप कर सकते हैं। यहाँ पे कर लो, बेहतर है, थोड़ा बोल्ड कर लो। छोटा साइज बड़ा। ये अगर आपको थोड़ा ज़्यादा बड़ी लग रही है हेडिंग तो इसको थोड़ा सा इधर कर दो। और स्टार्ट को तो आपने कर ही दिया है, बॉर्डर है, शेडो इसका भी कर दो। तो ये आपका थोड़ा सा बेटर हो गया है। इस बेसिस पे आप दिखा सकते हो। देखो कितनी अच्छी लग रही है टैबलर प्रेजेंटेशन सेल्स एंड कॉस्ट बाय कंट्रोल। ठीक है, तो इस बेसिस पे आप टेबल को तैयार कर सकते हो। अब आते हैं हम नेक्स्ट टेबल पे जिसका नाम है मैट्रिक्स टेबल। मुझे बता सकते हैं मैट्रिक्स क्या होता है? मैट्रिक्स का यूज कब होता है बता सकते हो? कोई भी मैट्रिक्स आप लोगों ने सबने पढ़ी होगी जब आप लोग एजुकेशन टाइम पे पढ़ते थे। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? यस हर्ष, आवाज आ रही है। यस जहाँ मुझे ये बताओ मैट्रिक्स को हम कब कर सकते हैं? मैट्रिक्स की जरूरत कब पड़ती है? 11th 12th ये सबने पढ़ी है तो इस टाइम पे तो सबको पता ही होगा मैथ में कि मैट्रिक्स की जरूरत पड़ती है। देखो मैट्रिक्स की जरूरत कब पड़ती है? जब हमें कॉलम वाइज भी डाटा चाहिए, रो वाइज भी डाटा चाहिए। ठीक है, कॉलम वाइज कैसे? सपोज हमारे पास 3 साल के डाटा है तो हमने 3 साल को हमने सिलेक्ट करा कॉलम में, और कंटिजेंट भी हमारे पास 3 है तो हमने 3 को सिलेक्ट करा रो में। हमारे पास कंप्लीट डाटा आ गया। देखना कैसे हम करते हैं। देखो यहाँ पे हमें रो वाइज और कॉलम वाइज दोनों की डाटा चाहिए होता है। तो हम रो वाइज सपोज हम ले लेते हैं ईयर। ठीक है, इसमें से हम डे हटा देते हैं, मंथ हटा देते हैं, क्वार्टर हटा देते हैं, ईयर ले लिया। हम कॉलम रो में नहीं, हम लेते हैं कॉलम में ही, और रो में लेते हैं हम कंटिजेंट। तो कंटिजेंट छोड़ो, हम कंट्री लेते हैं। कंट्री लिया हमने, उसके बाद टोटल हम लेते हैं सेल वैल्यू। आप कॉस्ट भी ले सकते हो, वैल्यू जो आपको चाहिए आप इकट्ठे ले सकते हो, मल्टीपल चीज़ें ले सकते हो। ठीक है, अब देखो ये आपके पास टोटल आते हैं 2017 की सेल्स एंड कॉस्ट। चलो हम कॉस्ट हटाते हैं, अभी सेल्स की बात करते हैं थोड़ा। अब देखो 2017 में हमने लिया कंट्री वाइज, तो देखो कंट्री आपकी आ गई रो में, और ईयर जो आपकी सेल्स है वो आपकी आ गई इसमें 2017, 18 एंड 19 कंप्लीट आपकी आ गई। ठीक है, तो इस बेसिस पे हम यूज करते हैं मैट्रिक्स। ठीक है, जिसमें हम डाटा को रो एंड कॉलम बोथ में डिवाइड करते हैं। इसमें भी कुछ स्टाइल हैं जो जैसे मैंने बताया था, ये स्टाइल भी है, आप इस बेसिस का यूज कर सकते हो। ठीक है, फाइनल है आपके पास साइज आपको इंक्रीज करना है तो आप साइज भी कर सकते हो।
तो साइज आ गया, यहाँ से साइज को आप चेंज कर दो, थोड़ा सा बेटर लग रहा है, थोड़ा और कर दो। ठीक है, अब देखो इसके अंदर ना आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी कर सकते हो। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। सपोज हम कंट्री वाइज ले रहे हैं, नहीं, हम लेते हैं आपकी बात, किसी टेबल को सेलेक्ट करता हूँ। देखो जहाँ टेबल को सेलेक्ट करोगे तो ये आपकी पूरी फील्ड आ जाएगी। तो आप कंट्री वाइज नहीं ले रहे, हम ले रहे हैं ब्रांड कंटिजेंट। ठीक है, टोटल हमारी सेल्स आ रही है, कंटिजेंट वाइज हो गई। अब हम देखते हैं, सेल्स हमने ले चुका है 2017, 18, 19 हो गया। अब हम लेते हैं प्रॉफिट। देखो वैल्यू में हमने ले लिया प्रॉफिट ईयर वाइज, तो ये थोड़ी और बड़ी हो जाएगी टेबल हमारी। इसका ना साइज छोटा है, बिकॉज हमें एक दो चीजें और चाहिए। ट्वेल्व करते हैं। इसके बाद अब आते हैं इसके फील्ड साइज में, हमें चाहिए प्रॉफिट की परसेंटेज। तो हमने प्रॉफिट परसेंटेज भी ले लिया। अब देखो यहाँ सब आ गया, टोटल सेल्स भी आ गया, प्रॉफिट, प्रॉफिट परसेंटेज। सपोज हमें सेल्स नहीं चाहिए, हम सेल्स हटा दें, प्रॉफिट और प्रॉफिट परसेंटेज चाहिए। हमें दो चीज चाहिए थी, दोनों चीज हमारे पास आ गई। अब हम इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं। ठीक है, अब देखो इसके अंदर हम फॉर्मेटिंग एक और क्या कर सकते हैं, यहीं पे क्लिक करो चार्ट पे, उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आता है कंडीशनल फॉर्मेट। देखो ये, अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या करती है, सपोज आपको यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग जिस टेबल के हिसाब से प्रॉफिट या प्रॉफिट परसेंट, तो आप डिसाइड कर लो। हमें सपोज प्रॉफिट परसेंट पे चाहिए, क्या चाहिए, कैसे कर सकते हैं प्रॉफिट परसेंट को। सपोज हमें चाहिए यहाँ पे आइकन, आइकन को ऑन किया। अब देखो यहाँ पे हमारे आइकन आते हैं। अब ये आइकन कैसे आए, ये डिफॉल्ट आए हैं, जो सिस्टम में ऑलरेडी सेटिंग है वो आई है। अब हमें चेंज करना है, आप एडवांस कंट्रोल पे जाओ। अब ये एक ऑप्शन आपके पास ओपन हो जाएगा, देखो ऐसा। अब आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग कोई भी ऑप्शन। ठीक है, सपोज हमें, हम प्रॉफिट परसेंटेज पे चाहिए। सपोज हम 0 से लेके 33 पे रेट चाहिए, 33 से 67 नहीं, हमें 0 से 20 पे रेट चाहिए, 20 से हमें चाहिए 80 पे येलो, और 80 से 100 पे हमें चाहिए तुम्हारा ग्रीन। अब यहाँ से आइकन भी चेंज कर सकते हो। सपोज आपको रेड के लिए आपको चाहिए डाउन वाला, बिकॉज ये लॉस है। इसके लिए आपको चाहिए सपोज स्टेबल वाला, तो जो कि है ये वाला हो गया आपका स्टेबल। इसके लिए ग्रीन चाहिए तो आप अप एरो ले लो एंड ओके करो। अब देखना, जैसे ही आपने ओके करा, देखो आपका ऑटोमेटिक ये उसी टेबल पे कनेक्ट हो गया। ठीक है, तो जिस एरिया पे आपकी जितनी परसेंट स्टेबल है आप उस पर कनेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे आपकी कंडीशन वाइज लग सकती है। अब सपोज आपने आइकन ले लिया, नेक्स्ट टाइम में आप क्या ले लो, आपकी बार बाहर ले लो, तो देखो बाहर वाइज हो जाएगा। अब देखो जितना ज्यादा आपका प्रॉफिट होगा उतना ज्यादा बाहर फील्ड होगा कलर से। अब आप डेटा कलर पे जाके इस बाहर का कलर चेंज कर सकते हो, बाहर का। सपोज आपको चाहिए पॉजिटिव पे, आपको ग्रीन चाहिए, तो आप यहाँ से मोर कलर पे जाके ग्रीन भी सिलेक्ट कर सकते हो। सपोज मैंने ग्रीन कर लिया, ये वाला। ठीक है, एंड ग्रीन कर लिया। इसके बाद ये नंबर हो गया, एंड ओके कर दिया। अब देखा जहाँ पे पॉजिटिव होगा देखो ये ग्रीन होता जा रहा है, और जितना पॉजिटिव होगा उतना ही ग्रीन होगा। और हमने सिर्फ प्रॉफिट पे करा है, देखो सिर्फ प्रॉफिट पे होगा। लॉस पे होगा, अब हमारे पास अगर लॉस होता तो वहाँ लॉस पे दिखा देता हमारे पास। बस इस वाले केस में हमारे पास लॉस नहीं था, तो इसलिए लॉस नहीं दिखाया। अब मेरे को ये बताओ, इसकी जरूरत कहाँ पे है, तो बता सकते हैं इसकी जरूरत कहाँ पे है। टेबल, ये जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग जो हमने यूज करी है, इसकी जरूरत हमें कहाँ पे पड़ेगी। देखो इसकी जरूरत हमें वहां पे पड़ेगी जहाँ हमारे पास क्या है, मल्टीपल ब्रांड का या मल्टीपल कैटेगरी का डाटा है, और सपोज 10 ईयर का डाटा है और कम से कम 30 कैटेगरी है। अब सपोज 10 ईयर में किसी ना किसी कैटेगरी में कभी तो लॉस होगा। ऐसा तो है नहीं कोई कंपनी हमेशा हर कैटेगरी में प्रॉफिट कमा सकती है।
कभी ना कभी किसी कैटेगरी में उसको लॉस हुआ होगा या सेल्स कम हुई होगी, तो आप उसकी रेंज पे उसके साथ कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाओ और जिस मर्जी तरीके से आप कर सकते हो। सपोज अब आपको डेटा बार ऑफ करता हूँ, मैं फॉन्ट कलर पे जाता हूँ, तो देखो जितना कम प्रॉफिट होगा उतना कम फॉन्ट होगा, देख रहे हो। ऐसे ही इसको कम करो, बैकग्राउंड पे चले जाओ, देखो बैकग्राउंड कलर देखो, जितना कम प्रॉफिट होगा उतना लार्ज कम प्रॉफिट होगा, उतना कम आपका बैकग्राउंड देखो उतना हाईलाइट होगा। ठीक है। एक और ऑप्शन है, कितने 5 ही ऑप्शन है हमारे पास, बैकग्राउंड कलर, फॉन्ट कलर, डेटा वेयर, आइकन। अगला है वेब यूआरएल। वेब यूआरएल का भी यूज होता है, वो मैं आपको बताऊंगा कब होता है। अभी वो हम उससे आउट जाते हैं, वो उसका टॉपिक थोड़ा सा लंबा है, वो एकदम लंबा चला जाएगा, फिर उसके भी खाली एक ही टॉपिक खत्म हो पाएगा। ठीक है। तो मुझे बताओ इस टेबल में किसी को कोई डाउट। ये होती है हमारी मैट्रिसेस टेबल, और ये टेबल यूज तब होती है जब हमें रो वाइज और कॉलम वाइज दोनों वाइज हमें डाटा चाहिए होता है। देखो आप कंपेयर करो इस टेबल को और इस टेबल। देखो यहाँ पे भी हमें ईयर और कंटिजेंट चाहिए था, बट यहाँ हम सिर्फ रो कॉलम वाइज डाटा ले पाए, रो वाइज नहीं ले पाए, कंटिजेंट को हम रो में नहीं कर पाए। इसलिए इसलिए यूज होती है मैट्रिसेस, कि मैट्रिक्स को हम कॉलम और रो में डिवाइड करके हम टोटल में निकाल सकते हैं। तो देखो एशिया वाइज का टोटल निकालूं, अगर प्रॉफिट 371 है और प्रॉफिट की परसेंटेज देखें तो 11.38 ये आ रही है। ठीक है। ऐसे ही आप टोटल निकाल सकते हो नंबरिंग वाइज, कि कितना आपका प्रॉफिट है, कितना आपका एरिया वाइज आपका प्रॉफिट है। ठीक है। कोई डाउट किसी को? बहुत नो हर्ष। ओके, क्लियर है। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, देखो हमारा फर्स्ट वाला जो चार्ट था ये कंप्लीट हो गया था। इसके अंदर मैंने ये चीजें बनाई, आपको पाई चार्ट सिखा दिया, टेबल दिखा दिया, और मैट्रिसेस दिखा दिया। अब आपको एक छोटी सी चीज है जो दिखाना चाहता हूँ, लाइक एक गैट चार्ट। गैट चार्ट कब बनाया जाता है पता है? ये ये चार्ट तब बनाया जाता है जब हम कोई भी चीजों को कंपैरिजन करते हैं। जैसे सपोज हम सेल्स को कंपैरिजन करते हैं, टोटल देखो, टोटल हमारी सेल्स कितनी है 190 मिलियन, इससे पता चल जाता है टोटल हमारी सेल्स 190 मिलियन। ठीक है। और इसको नॉर्मली हम कब 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 करते हैं, इसको नॉर्मली हम तब करते हैं जब हम इसको किससे कंपेयर कर रहे हो। सपोज हम कॉस्ट से कंपेयर कर रहे हो, तो आप कॉस्ट को टारगेट वैल्यू में ले जाओ। अब देखो अब कंपेयर देखो, कॉस्ट 82 थी, सेल्स बढ़ गई। और नॉर्मली हम इसको कंपेयर कर, इसको हम तब डालते हैं गैट चार्ट को जब हम क्या करते हैं, अपने फोरकास्टिंग बजटिंग और एक्चुअल में कंपेयर करते हैं, तब इसका यूज ज्यादा होता है उस केस में। बट आप किसी भी केस में यूज कर सकते हो जहाँ पे भी आपको एक टारगेट वैल्यू देनी है, एक वैल्यू पे आपको कंपेयर करना है। तो देखो टारगेट वैल्यू जो है वो कॉस्ट थी, तो कॉस्ट आपकी 82 मिलियन पे यहाँ पे आ गई, सेल्स आपकी 190 मिलियन है जो आपको यहाँ पे शो कर रही है। देखो ऊपर टेबल में सेम डाटा ही शो कर रहा है। ठीक है। तो टोटल ही आपकी जाती है ये चीज। और देखो एंड में 379 आ रहा है, मुझे बता सकते हैं ये क्या है? कोई बता सकता है 379 मिलियन क्या है? ये 0 to 379 ही क्यों गया, ऐसा क्यों? 380 390 320 ऐसा भी तो जा सकता था, बट 379 ही क्यों गया, कोई बता सकता है? आपके सेल्स सामने, प्रॉफिट और कॉस्ट। आपके सामने है एकदम टेबल, मुझे बताओ क्यों गया है? बिकॉज देखो टोटल सेल्स 190 है, टोटल कॉस्ट 82 है, टोटल प्रॉफिट 107। अगर आप तीनों को ऐड कर दो तो कितना हो गया? 379। ठीक है। इसीलिए ये 379, बट इसका कोई मतलब नहीं होता, ये इग्नोर करो, ये इग्नोरेबल वैल्यू है। ठीक है। आप सेल्स और बजट को कंपेयर कर रहे हो तो आप सेल्स और बजट को कंपेयर करो, सेल्स और कॉस्ट को कर रहे हो तो सेल्स और कॉस्ट को करो। और बाकी हम, अब मैं एक और चीज सिखाऊंगा, अभी नहीं, अभी 1-2 दिन बाद के बात है। अब देखो ये जो हमारा विजुअलाइजेशन है ये हमारा, मतलब एक तरीके से बताऊं मैं, तो 50 to 80% कवर हो चुका है। देखो इससे ज्यादा विजुअलाइजेशन तो कहीं पे भी नहीं पूछते हैं। बाकी जैसे जैसे अब देखो आपको सारे चार्ट बनाने आ चुके हैं, फॉर्मेटिंग करनी आ चुकी है। अब अगर कोई नया चार्ट भी इंक्लूड करना है तो वो आप यहाँ से कर सकते हो। देखो यहाँ पे एक ऑप्शन होता है 3 डॉट का, गेट मोर विजुअलाइजेशन। तो आप इस पे क्लिक करोगे, अगर आपने साइन इन किया होगा ना, तो आप इस पे क्लिक करोगे, मल्टीपल विजुअलाइजेशन आ जाएंगे, आप उसको ऐड कर लो यहाँ, और उसके बेस पे आप चार्टिंग बना लो। ठीक है। मैंने अभी साइन इन नहीं किया हुआ है, मे बी नेक्स्ट वीक या उसके नेक्स्ट वीक में साइन इन कर लूंगा। अभी मेरा कुछ इशू चल रहा है, मैं साइन नहीं कर रहा। ठीक है। तो जब मैं साइन इन करूंगा तब मैं आपको दिखाऊंगा। और कुछ आपके पास अगर डाउनलोड किए हुए फाइल है तो आप डाउनलोड किए भी कर सकते हो। अगर आपने कोई रिमूव करना है, सपोज यहाँ से आपको कोई पसंद नहीं आ रहा, आप उसको रिमूव करना चाहते हो हमेशा के लिए, आप रिमूव भी कर सकते हो। कोई रीस्टोर जो आपने रिमूव कर लिया उसको दोबारा से रीस्टोर करना चाहते हो तो आप वहाँ से रीस्टोर कर सकते हो।
रिमूव देखो, रिमूव का मतलब है वो यहाँ से तो रिमूव हो जाएगा, बट आपके जो स्टोर है वहाँ पे पड़ा हुआ होगा, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो वहाँ नहीं मिलेगा, वहाँ आपको मिल जाएगा। और इस बेसिस पे हम कोई भी डैशबोर्ड, इसे ही कहते हैं हम पावर बीआई कंप्लीट केपीआई डैशबोर्ड या फिर कंप्लीट सेल्स डैशबोर्ड मानते हैं। ठीक है, कोई डाउट है किसी को स्टार्ट में, वो मेरे से पूछ सकता है। तो बताओ, कोई किसी को डाउट नहीं है तो फिर आगे नो। आगे चले। ठीक है, आगे चलते हैं। ओके। अब देखो, मैं आपको एक चीज और सिखाता हूँ, क्या सिखाना है ये। सपोज मैं ये स्टार्ट पे गया, आगे स्टार्ट पे जाते हैं। फालतू में मैंने चार्ट क्रिएट किया, चार्ट पे कर रहा हूँ। पेज फर्स्ट से ही हम कॉपी करते हैं, बिकॉज फॉर्मेटिंग नहीं करनी पड़ेगी। इस चार्ट को मैंने कॉपी करा, पेज 6 पे आया, एंड आप इसको पेस्ट करो यहाँ पे। अब देखो, यहाँ पे जो हमारी टोटल सेल्स है ना, ये हमने निकाली हुई थी, अलग अलग कंटिजेंट वाइज निकाली हुई थी। अब मैं इसको इस चार्ट में कन्वर्ट कर दूँ तो देखो इसका प्रेजेंटेशन देखो कैसी होगी। टोटल सेल्स बाय ईयर, तो आपकी परफॉर्मेंस जो है वो इस तरीके से चेंज हो गई है। हम देखो कंटिजेंट वाइज हमारी सेल्स थी, टोटल सेल्स थी हमारी क्वार्टर वाइज, इसको आप अगर ईयर वाइज पे करता हूँ मैं, देखो ये हमारी ईयर वाइज सेल्स आ गई। अब मुझे ये चीज बताओ, देखो ये जो कंटिजेंट है, एक सेकंड, दोबारा से, ये हो गया हमारा टोटल, के बाद हम गए टोटल सेल्स पे। टोटल सेल्स हमने ली ईयर वाइज 2018, 17, 18, 19। इसके हमने लेके गया, चलो इसी चार्ट में दिखा देते हैं। वो वाले में ना उस पर शायद दिक्कत आ रही है कुछ, वो हमने डाटा को ऐड किया है, पेस्ट करता हूँ। अब देखना इस चार्ट में, अगर मैं आपको एक चीज पूछूं, क्या पूछूं, सपोज मैं पूछता हूँ कि क्वार्टर थर्ड में जो ये सेल्स हुई है, ये वाली हाईएस्ट क्वार्टर वाली, मुझे इसका सिर्फ डाटा चाहिए, सिर्फ डाटा, मतलब 17.4 का सिर्फ डाटा चाहिए, एक एक्सेल फाइल। तो मुझे बता सकते हैं उसका कैसे डाटा हम लेके आ सकते हैं, कोई बता सकता है? हमें हमें क्या चाहिए, मतलब आपसे सपोज आपके मैनेजर ने बोला कि ये जो 17.4 मिलियन का है ना क्वार्टर थ्री में हाईएस्ट यूरोप का, मुझे वो डाटा टेबलर प्रेजेंटेशन में चाहिए, सिर्फ इतना डाटा, और कंप्लीट चाहिए एज पर एक्सेल फाइल, मतलब एज पर ये वाली जो एक्सेल फाइल है, इसके बेसिस पे मुझे सिर्फ क्वार्टर थर्ड का यूरोप का डाटा चाहिए। अगर आप निकालना चाहो तो कैसे निकालें? देखो कितना टफ है, आप पहले से अंदर फिल्टर लगाओगे, क्वार्टर थर्ड का फॉर्मूला लगाओगे, देन अलग अलग क्वार्टर वाइज जाओगे, तब जाके निकलेगा। बट इसको आप यहाँ से एक क्लिक में निकाल सकते हो, कैसे? राइट क्लिक करो, शो डाटा एज टेबल आ रहा है ऑप्शन, इसके बाद आप इसको क्या कर दो, सपोज इंक्लूड करो, इस पे क्लिक करो, तो देखो ये आपका क्वार्टर थर्ड का डाटा आ गया पूरा, सिर्फ एक। और अब आप इसको आप वो कर दो एक्सपोर्ट, यहाँ पे जाओ, एक्सपोर्ट डाटा पे क्लिक करो, देखो ये आपका CSV फॉर्मेट में आपका डाटा सेव हो जाएगा, और ये सिर्फ यही डाटा सेव होगा जो आपको चाहिए। आप इसको इस नाम से सेव कर लो यहाँ पे,
क्वार्टर 3 और यूरो, ठीक है। टोटल आपका सेल्स डाटा यहाँ पे शेयर होगा। अगर मैं इसको जाऊँ शो एज टेबल पे, अगर मैं आपको शो करूँ तो देखना यहाँ पे ये आपका क्वार्टर 3 का ही सेल्स का डाटा है जो 173 मिलियन था। बैक जाते हैं एक बार, इसको यहाँ से जाओ शो डाटा एज टेबल, शो एज अ टेबल, शो डाटा पॉइंट एज टेबल पे जाते हैं। तो देखो ये आपका पूरा डाटा जो है देखो कंप्लीट आ गया। 2017 क्वार्टर 3 मंथ जुलाई, टोटल सेल्स सिर्फ यूरोप का डाटा है। अगर आप फिल्टर देखोगे सिर्फ यूरोप का डाटा है और ये आपका कंप्लीट डाटा आ गया। आप इसी को डायरेक्ट उस पर कर दो कन्वर्ट, यहाँ से डायरेक्ट ऐसे जाओ एक्सपोर्ट डाटा को यहाँ पे क्लिक करो और यही डाटा अपने मैनेजर को डायरेक्टली भेज दो। और अगर आपको इसको टेबलर प्रेजेंटेशन में ऐसे ही चाहिए तो देखो इसकी प्रेजेंटेशन देखो यहाँ आ चुकी है। वैल्यूज में जाओ, ऑर्डर, टोटल सेल्स, कंटीजेंट, प्रोडक्ट, ब्रांड, कस्टमर, कंट्री, स्टेट, सिटी, ऑर्डर। और उसके बाद अगर आप फिल्टर में देखोगे तो देखो फिल्टर में भी लगाना पड़ रहा है। लेकिन अगर आप वही चीज अगर आप इसी चार्ट को इसी को अगर आप ऐसे भी निकालना चाहो तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, बट ये कितनी ज्यादा मेहनत है देख रहे हो। तो इसलिए सबसे बेस्ट है आप चार्ट पे जाओ। चार्ट पे एक ऑप्शन है हमारे पास इंक्लूड का, वहां पे क्लिक कर दो तो आपका डाटा आ गया। अब सपोज मैं आपसे कहता हूँ जब आपका कंपैरिजन हो रहा है ना तो आपको सिर्फ क्वार्टर 1 में दो ही कंटिनेंट का डाटा को शो करना है, तो क्या करोगे? यहाँ पे क्लिक करो, सॉरी यहाँ पे क्लिक करो, एक्सक्लूड पे क्लिक करो, इस पे क्लिक करो, इस पे क्लिक करो, तो वो डाटा देखो एक्सक्लूड हो गया। ऐसे ही यहाँ जाओ, इस पे एक्सक्लूड पे क्लिक करो, ये भी गया। यहाँ जाओ एक्सक्लूड पे क्लिक करो, ये भी गया। यहाँ जाओ एक्सक्लूड पे क्लिक करो, ये भी गया। अब देखो आप इजीली कंपेयर कर सकते हो टोटल सेल्स परफॉर्मेंस बाय ईयर। लेकिन अगर आप देखोगे बैकग्राउंड में आपने किया क्या है चार्ट पे, जैसे ही आपने चार्ट पे माउस से क्लिक करा है ना, देखो आपने क्या किया है, यहाँ पे आपने एक्सक्लूड करा है। क्वार्टर 1 का आपने ये चारों एक्सक्लूड करे हैं, तभी जाके आपका ये डाटा ऐसे करके आया। सपोज आपको 3 कैंडिडेट का दिखाना ही नहीं, किसी को शो ही नहीं करना, इसी का स्क्रीनशॉट लो और डायरेक्ट कर दो, ये ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन क्या है, जब आप फिल्टरिंग में आते हो तो वहां से 2 ही कंटेंट को शो कर लो जो आपको चाहिए, वो भी ऑप्शन है। तो देखो जिस भी ऑप्शन को आपको इजी लगता है उस बेसिस पर उसको कर सकते हो। ये देखो आप इसी के बेस पे आप चार्ट बना सकते हो कि एशिया और यूरोप में कंपैरिजन क्या है पर क्वार्टर वाइज, पर ईयर वाइज भी आप इसी पे जा सकते हो। बैक जाओ, इसी पे देखो आपका ईयर वाइज भी हो गया। ऐसा नहीं है कि जब आप ईयर वाइज करोगे तो टोटल तीनों का आ जाएगा, नहीं, जब तक आप यहाँ से हटाओगे नहीं तब तक वो नहीं आएगा। और सपोज इसी पे आप इंक्लूड भी कर सकते हो, इसी पर राइट क्लिक करो, इंक्लूड, यही वाला आपका सिर्फ अलग से शो हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ दोनों फिल्टर हो गए, एक्सक्लूड के भी इंक्लूड के भी। तो यहीं पे आप एक्सक्लूड का हटा दो तो देखो सिर्फ इंक्लूड रह जाएगा, इंक्लूड का हटा दो तो टोटल आ ही जाएगा, ठीक है। तो आप किसी भी तरीके से डाटा को शो कर सकते हो एज पर योर रिक्वायरमेंट। आपको क्या रिक्वायरमेंट आपके मैनेजर ने क्या बोला है ये उस पर होता है फिर। बट जो आपने रिपोर्टिंग एक बार कर ली है वो तो आपकी मेन रो फाइल में, ये है रो। अब सपोज आपका डाटा सपोज अब नेक्स्ट मंथ आएगा, नेक्स्ट मंथ की सेल आपकी आएगी, तो उसको आप क्या करोगे, इसी के नीचे ऐड करो, टेबल फॉर्मेट में ऐड करो और ऐड करने के बाद कंट्रोल सेव करके वहां जाके सिर्फ इस रिपोर्ट में रिफ्रेश कर दो यहाँ पे। तो इसी को कहते हैं हम पावर बी की जो रिपोर्ट है वो ऑटोमेटिक होती है। कोई डाउट किसी को, कोई चीज पूछना चाहता है तो मेरे से पूछ सकता है। क्लियर है सबकी तरफ से? राज, प्रमोद, श्याम, ओके। हाँ यस क्लियर। कोई अलग से कोई डाउट चीज पूछना चाहता है कि इसको डाउट इस टॉपिक के लाइक पावर बी आई के रिगार्डिंग कुछ और? एक्सेल पे वो एक्सपोर्ट नहीं हो सकता था, वो जो डेटा हमने अभी एक्सपोर्ट किया था जो? वो हो तो गया, देखो ना सीएसवी फॉर्मेट में होता है। देखो मैं बताता हूँ, यहाँ से जब हमने डाटा को एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो वो हमारे सीएसवी फॉर्मेट में होगा, बिकॉज जब आप कोई भी डाटा किसी भी सॉफ्टवेयर से तो वो हमेशा सीएसवी से होता है। आप टैली में ही यूज कर लो, टैली से कोई डाटा एक्सपोर्ट कर दो कभी एक्सेल में नहीं आएगा, सीएसवी में ही आएगा। अगर आप कोई रिपोर्ट को ऑटोमेट करते हो, डाटा को डालना है, डाटा को आप एक्सेल में डाल सकते हो,
तो आप एक काम करो ना, आपको एक्सेल में चाहिए तो गूगल पे सब आप CSV टू एक्सेल कन्वर्ट कर दो उस डाटा को। हो गया कन्वर्ट, 1 मिनट लगा उस पर। देखो यहाँ पे गूगल पे आप अगर सर्च करोगे किसी भी, यहीं पे अगर आप डालो CSV टू एक्सेल, 1 सेकंड में आपकी फाइल कन्वर्ट हो जाएगी यहाँ पे। अगर आपको एक्सेल में चाहिए तो यहाँ से सिलेक्ट करो फाइल, ऑटोमेटिक वो अपने आप 1 मिनट में कन्वर्ट हो जाएगी, वो भेज दो आप। बट आप जब CSV फाइल भी भेजते हो ना, वो खुलती है, ऐसा नहीं है नहीं खुलती। मैं आपको दिखाऊंगा अगर मैंने कहाँ पे सेव वो करी है। डेटा हिलेगा नहीं? नहीं, हाँ वो डेटा एडिट नहीं होगा बस, लेकिन फाइल खुलती है। क्योंकि देखो CSV फाइल क्यों निकलती है इससे, क्योंकि इसमें ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है मैं आपको दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे गए, देखो गेट डाटा में जब जाओगे ना तो यहाँ ऑप्शन आता है टेस्ट और CSV फाइल। जरूरी नहीं आप एक्सेल फाइल को इंपोर्ट कर पाओ, आप CSV को भी इंपोर्ट कर सकते हो। तो इसलिए यहाँ से सिर्फ CSV फाइल ही इंपोर्ट होती है, एक्सेल में होता ही नहीं। ठीक है, वही एक है इसकी थोड़ी डिसएडवांटेज कि ये एक्सेल में कभी इंपोर्ट नहीं, वो नहीं करता, CSV में डाटा को एक्सपोर्ट कर देता है। बट आप नो यू आर करेक्ट हर्ष। एक्चुअली जब भी एक्सपोर्ट होता है ना, तो चाहे ओरेकल भी अगर यूज करता, मैंने ओरेकल भी यूज किया हुआ है, तो कोई भी डेटा अगर आप एक्सपोर्ट करते हो, एक्सट्रैक्ट करते हो, तो वो CSV फाइल पे ही होती है। वो CSV ही होता है, आप किसी भी सॉफ्टवेयर से यूज कर लो, मेरे को पता है ना। मैं अब ये चीज मैंने यस कभी यस बट क्यों है, बट हाँ होता उसमें CSV नहीं। वो पूछा नहीं मैंने कभी किसी से कि भाई नहीं, CSV लेकिन एसएपी में आपका होता है, एक्सेल आ जाता है, लेकिन बाकी और में में जो सीएसवी एक्सेल आता है। आप एडिट नहीं कर पाओगे, कोई फॉर्मूला नहीं लगा पाओगे, वो एक्सेल आता है। मैंने करा हुआ ओके है। ओके। ऐसे भी में जब आप कोई भी डाटा को एक्सपोर्ट करोगे ना, उस पर जब आप कोई हम्म। मतलब कोई एडवांस फॉर्मूला या कोई चीज लगाओगे वो लगेगी नहीं, सम यस वगैरह यस। का चीज लग जाएगी। पर जब आप एडवांस फॉर्मूला वगैरह यूज करोगे वो नहीं लगेगी उस पर। तो फिर क्या करना होगा, उसी डाटा को कॉपी करके नई चीज में पेस्ट करना होगा, तब जाके काम कर पाएगा। यस ठीक है, यस। तो वो एक्सेल की ना कुछ सिक्योरिटी होती है उस फाइल में, जो आप एसएससी वगैरह इन सब से निकालते हो, वो इंटरनल सिक्योरिटी होती है, वो सॉफ्टवेयर की खुद की होती है, तो उस पर हमारा कुछ ओके नहीं कर सकता वो। ठीक है, तो यही है आज ओके। की क्लास में। कोई डाउट हो तो किसी को मेरे से पूछ सकता है, ये फाइल में शेयर कर दूंगा। आप मेरा आप जो बंदे यहाँ पे, Okay. तो आप लोग, मेरा एक एप्लीकेशन भी है हर्ष मल्होत्रा के नाम से, ऐप स्टोर पे। ठीक है, तो आप उसको डाउनलोड कर लेना, एंड उसमें मैं ये अपलोड कर दूंगा वीडियो भी, जो आज की रिकॉर्डेड वीडियो है ये भी, एंड उसके बाद जिस फाइल पे हमने काम किया है। और प्लीज आप अपनी प्रैक्टिस जरूर करना, बिकॉज प्रैक्टिस करनी सबसे मेन चीज है। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो मैं भी अटकता हूँ, आप भी अटको। और जरूरी नहीं है मैं तो इसका, मैं और भी चीजें हैं दुनिया में, क्योंकि भाई ये तो, और जब ये आप प्रैक्टिकल वर्क कर रहे हो ना, तो प्रैक्टिकल वर्क में तो डेली आपके पास नई चीज आएगी, आपने चाहे सीख रखी हो तब भी नहीं है। ओके, तो हर्ष आप ये जो एक्सेल है, एक्सेल ये डेटा आप मेल पे भेजोगे? हाँ, मेल पे नहीं, एक्चुअली मेरा एप्लीकेशन है हर्ष मल्होत्रा ओके क्लासेस। ओके तो आप उसमें ओके। जैसे ही आप डाउनलोड करोगे हर्ष मल्होत्रा क्लासेस गूगल प्ले स्टोर से, ठीक है, हम्म तो उसी से आप लॉगिन करना अपने नंबर से। देन मैं उसके बाद उससे आपको शेयर कर दूंगा, उससे आप मेरे को मैसेज भी कर सकते हो, कॉल भी कर सकते हो। ठीक है, उस एप्लीकेशन में आपको सारा डाटा, जो भी हमारी वीडियोस हैं, वो आपको सारी उससे मिल जाएगी। ठीक है, नो नो यस, बट ये जो डेटा है वो हमारे डेस्कटॉप पे कैसे आएगा? मैं आई एम आप वहाँ से जस्ट डाउनलोड आस्किंग। कर लेना ना, मेरे ओके, डाउनलोड कर। हाँ डाउनलोड का ठीक सॉफ्टवेयर होता है वो, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना, देन आपके पास ओपन हो जाएगा। है। ओके ओके। ठीक है, श्योर। ओके। ठीक है। और कुछ है, किसी को कोई डाउट पूछ सकता है, अदरवाइज प्रमोद आपके कोई डाउट है बताओ। सर मेरा कोई डाउट नहीं, बट ये प्रैक्टिस करते करते मेरा निकल जाता है डाउट। कोई नहीं, आप प्रैक्टिस करो, आप वीडियो को सर ना 2-3 बार देखा करो, कोई इशू नहीं है। नोट नोट बनाओ अपने, नोट बनाओगे ना तो ज्यादा बेटर होगा, बिकॉज नोट्स बनाओगे तो आपको पता होगा कि आप कहाँ पे अटके हो, फिर वो चीज आप मेरे से डायरेक्टली आके पूछ सकते हो। ठीक है, तो नोट्स बनाना जरूरी सर है। एक चीज वही पूछनी थी। हाँ बताओ, नोट्स बनाना सबसे ये वो मेन है। सर एक्सेल फाइल जैसे हम हाँ हाँ अगर वहां से सर वो एक चीज पूछनी, जैसे एक्सपोर्ट करते हैं वहां से, हाँ, सर वो फाइल कहाँ पर सेव होगी? आपके डेस्कटॉप पे सेव हो जाएगी, आप वहाँ से एक्सपोर्ट करके अपने आप को मेल भी कर सकते हो, अगर आप मोबाइल से